है। शो डिसाइड करती है कि वो एंडी से बात करेगी और हांक को भरोसा दिलाती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसके पास राइफल है। शो एंडी को ढूंढती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी चुप रहता है। शो उसे अपने सफर के बारे में बताती है कि हांक के साथ वो कैसे रह रही है और इनकारनेट कोई मॉन्स्टर नहीं है। एंडी को चोरी करने से रोकते समय शो उसका घायल हाथ देखती है और तब एंडी रिवील करता है कि उसकी मदर को गारगोयल ने मारा था। तभी थॉपर अपीयर होता है न्याय के नाम पर ताना मारते हुए और कहता है कि एंडी अपने जुर्म के लिए पे करेगा। शो अपनी राइफल को थॉपर के ऊपर पॉइंट करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे थॉपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है। शो शूट करने की कोशिश करती है लेकिन अपने आप को पुश नहीं कर पाती। हांक बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ पर आ जाता है और शो को बचा लेता है। जब हांक थॉपर पे फायर करने की कोशिश करता है तो थॉपर उसे घायल कर देता है। थॉपर सजेस्ट करता है कि उन्हें चर्च में मिलना चाहिए और अपनी बात खत्म करनी चाहिए। रात में हांक थॉपर के सामने उपस्थित होता है और जब वो टाउन के लोगों को ऐसी अवस्था में देखता है तो तुरंत उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक स्टैचू पे हो जाता है जिससे कि थॉपर पीछे से हमला कर पाता है। लेकिन हांक अटैक को डॉज करता है और थॉपर को नीचे गिरते हुए उसे होल्ड करते हुए उसके हेड को क्रश करने लगता है। लेकिन थॉपर अचानक से गॉड किलर बुलेट से हांक के ऊपर फायर करता है जो कि काने ने उसे पहले दिया था। हांक तुरंत ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है। थॉपर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एंडी शो की राइफल के साथ आता है अपनी मदर का बदला लेने के लिए, लेकिन उस बुलेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थॉपर एंडी को किक कर देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। तभी शो आती है और एंडी को चेक करने लगती है। थॉपर इंसिस्ट करता है कि वो न्याय की रक्षा करेगा और पहले विक्टिम को याद रखेगा जो कि उसने मारा, सब जस्टिस के नाम पर। ये हरामखोर अपने आप को कुछ कीरा वीरा समझता है क्या? शो ये सब देखकर उसे उसके नाम से रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही शो और एंडी मरने वाले होते हैं, हांक बुलेट को जबरदस्ती अपने शरीर में से निकालता है और गारगोल की तरफ चार्ज करता है, उसकी चेस्ट से अपना हाथ आर पार चीरते हुए। थॉपर घोषित करता है कि मैं जस्टिस हूँ, लेकिन हांक उसके सर पर फायर कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। शो हांक के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत सारे थ्रेड में फंस जाती है। काने आता है और कहता है कि गॉड किलर बुलेट उनकी मुलाकात का एक सिंबल है। एलिजाबेथ एक स्पाइडर इनकारनेट जिसने की शो को थ्रेड में फंसा रखा था, वो उसे सुला देती है। जबकि काने मिगली गिलिया को भेजता है हांक के पास एक इनविटेशन डिलीवर करने के लिए। काने हांक को अगले दिन उसकी पार्टी में आने को कहता है जहाँ पर वो शो को वापस लौटा देगा। काने शो के साथ वहाँ से चला जाता है और हांक जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। हांक एक डरावने सपने से उठता है जिसमें कि कान एयरलाइन को शूट कर रहा था। वो तेजी से हालत समझता है और शो की राइफल को देखकर याद करता है कि क्या हुआ था। तभी एंडी आता है और पूछता है कि शो को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ था। हांक ये भरोसा दिलाता है कि वो शो को कैसे भी बचाएगा। शो मैंसन में बंधी हुई एलिजाबेथ से पूछती है कि उनका मकसद क्या है। एलिजाबेथ बताती है कि शो एक चारा है। हांक को पीछे लाने के लिए शो कहती है कि चारा इस्तेमाल करना काम नहीं आएगा, लेकिन एलिजाबेथ कॉन्फिडेंटली कहती है कि हांक उसे बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। मैनवाइल स्क्वाड जिसे कि कैप्टन क्लाउड लीड कर रहा होता है व्हाइट चर्च में पहुँचता है। बॉडीज को देखने के बाद क्लाउड अनाउंस करता है कि उसने काने को ढूंढ लिया है और एलिसा को मेंशन में जांच करने के ऑर्डर देता है और अपने जनरल्स को सोल्जर इकट्ठा करने के लिए भेजता है। हांक काने की पार्टी में शामिल होता है। रूम में सब नोबल या फिर रॉयल होते हैं जो चेन यानी कि काने के किए कामों के सपोर्टर होते हैं। चेन स्पीच देता है कि गवर्नमेंट ने वॉर अपने मतलब के लिए शुरू की और खत्म की। सब उसकी स्पीच को बढ़ावा देते हैं। इनकारनेट रूम के अंदर आते हैं लेकिन हालत तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब इनकारनेट किलिंग मशीन में बदल जाते हैं। चेन डिक्लेयर करता है कि वो हांक और एलाइन के ख्यालों के खिलाफ है और इनकारनेट को मारने के विचार गलत हैं अगर वो अपनी इंसानियत खो दें, क्योंकि ह्यूमंस जिन्हें बचाने के लिए इनकारनेट ने अपनी जान के बदले फाइट की उनमें खुद कोई इंसानियत नहीं बची। चेन इनकारनेट को हांक को मारने के ऑर्डर देता है। हांक इनकारनेट के साथ फाइट करता है लेकिन इतने सारों को एक साथ संभालना उसके लिए भी मुश्किल था। तभी कैप्टन क्लाउड और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं उनकी नई टेक्नोलॉजिया के साथ जो कि इनकारनेट को इजीली कैप्चर कर सकती थी। हांक फाइट करता है और क्लाउड चेन के पीछे जाता है। हमें इन्हीं सभी के बीच पता चलता है कि क्लाउड चेन का छोटा भाई है। क्लाउड चेन के पास नहीं जा पाता क्योंकि वो इनकारनेट से घिरा होता है। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उनके सामने कुछ नहीं कर पाता। एक इनकारनेट उसे लगभग मार ही देता कि तभी हांक वहाँ पर आ जाता है और इनकारनेट के चेहरे को चीर देता है। इससे क्लाउड के आदमियों को उसे प्रोटेक्ट करने का मौका मिल जाता है और स्क्वाड फायरिंग करना शुरू कर देती है। इनकारनेट के ऊपर हांक चेन तक पहुँचता है लेकिन दो इनकारनेट उसे रोक देते हैं। चेन हांक पर हंसते हुए कहता है कि वो उसे रोक नहीं सकता। तभी क्लाउड चेन पर कैनन फायर करता है जिससे कि उसके चेस्ट में एक होल बन जाता है। हांक ये देखता है और मौके का फायदा उठाकर तुरंत हवा में जंप करके चेन के चेहरे में स्पेयर घुसा देता है और बॉम्ब को सीधा एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही धुआं हटता है तो सब देखते हैं कि चेन का निचला हिस्सा अभी भी खड़ा है जबकि ऊपरी हिस्सा कम्प्लीटली ब्लो ऑफ हो गया था, वो भी रीजनरेट होने लगता है। चेन जिसे कि इनकारनेट वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है जो कि इमॉर्टल है। चेन हांक से फिर उसका साथी बनने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन हांक सीधा इनकार कर देता है। चेन एक सिग्नल देता है और एलिजाबेथ सीधा
शॉ को लाती है। हांक ट्राई करता है चेन को रोकने का, जिसने की शॉ पर गन एम कर रखी थी, लेकिन इनकारनेट उसे रोक देते हैं और उसे हार मानने के लिए कहते हैं। लेकिन हांक अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर उन्हें ढकेलता है। वो चेन की तरफ भागता है और अटैक करने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ उसे अपनी वेब में फंसा लेती है और हांक हेल्पलेसली देखता रहता है कि कैसे चेन शॉ पे फायर करता है। ये पल हांक के दिमाग में एलिन को खोने की यादें ट्रिगर कर देती है और ये यादें हांक को ट्रांसफॉर्म करने की वजह बनती है एक जाइंट व्हाइट वुल्फ में। वही जो चेन चाह रहा था। पूरे समय चेन डिक्लेयर करता है कि ये ह्यूज वुल्फ ही ट्रू फॉर्म है हांक का और ये किंग ऑफ द बीस्ट है। वो कहता है कि कोई भी हांक को टेम नहीं कर सकता, क्योंकि हांक पूरे टाउन को अब तबाह करने के लिए निकल चुका था। वो गायब हो जाता है पूरे व्हाइट चर्च को एक टोटल मैस में बदलने के बाद। शॉ उस हादसे से बच जाती है एंड उस तबाही को देखती है जो कि हांक ने की होती है। व्हाइट चर्च के डिस्ट्रक्शन की न्यूज नेशन को पूरी तरीके से शॉक में डाल देती है। लेकिन 2 हफ्तों बाद नेशन में फिर से हलचल होती है जब चेन और इनकारनेट सोल्जर्स कुछ नोबल और सिटीजन्स के साथ रैली करते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि वो एक न्यू पैट्रिया बनाएंगे, एक बिल्कुल अलग राज्य जहाँ पर इनकारनेट्स को गॉड का दर्जा दिया जाएगा। नॉर्थर्न पैट्रिया वॉर के लिए प्रिपेयर करता है इनकारनेट के खिलाफ, क्योंकि वो धीरे धीरे नेशन पे कंट्रोल ले रहे थे। नॉर्थ वॉर डिक्लेयर करता है बचे हुए इनकारनेट्स और चेन के खिलाफ भी प्रिपेयर करते हैं। 6 महीने बाद शॉ अपने टाउन में वापस आती है, लेकिन लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं। वो सरवाइव कर गई थी बिकॉज ऑफ द ड्रेस जो कि एक इनकारनेट के थ्रेड से बनी थी। वो अभी भी नहीं समझ पाई कि इनकारनेट ने उसे वो ड्रेस क्यों पहनाई थी। टाउन में वापस आते ही मिलिट्री उसे पूछताछ करती है और पता चलता है कि हांक को उसके रैंक से हटा दिया गया है और उसे ढूंढा जा रहा है। एक दिन जब शॉ अपने फादर की ग्रेव विजिट करके वापस आ रही होती है, वो देखती है कि लीसा अपने टाउन में है क्लाउड के सोल्जर्स के साथ। क्लाउड मेयर से कहता है कि वो पहाड़ों में स्लिप हुए इनकारनेट से डील करने आया है। शॉ क्लाउड से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ जा सकती है और लीसा सपोर्ट करती है, रिकमेंड करती है कि वो गाइड के रूप में ज्वाइन करे क्योंकि वो लोकल है। क्लाउड आखिरकार इजाजत दे देता है। ढूंढने के बाद रात आ जाती है और उन्हें पहाड़ों में कैंप करना पड़ता है। क्लाउड माफी मांगता है कि वो व्हाइट चर्च में शॉ को नहीं बचा पाया। लीसा उनके साथ शामिल होती है। शॉ को ये पता चलता है कि क्लाउड एक मेजर है और नॉर्थ के प्रेसिडेंट का बेटा भी। क्लाउड डिक्लेयर करता है कि उसकी स्क्वाड कॉप दे ग्रेस सब इनकारनेट को एलिमिनेट करेगा, चाहे जो भी हो। एकदम से जोर की आवाज आती है और सभी लोग उस जगह की तरफ दौड़ते हैं जहाँ से आवाज आई थी। वहाँ जाके उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है। शॉ आगे बढ़ भागते हुए जाती है एंड देखती है कि ड्रैगन इनकारनेट उसके फादर हैं। ड्रैगन की स्किन पहले से ही सड़ी हुई लग रही होती है। शॉ अपने फादर को बुलाती है, लेकिन ड्रैगन उसके ऊपर अपनी टेल के साथ अटैक करने वाला होता है कि क्लाउड उसे बचा लेता है। सोल्जर्स आते हैं और ड्रैगन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं होता। ड्रैगन फिर से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाउड अपने लोगों को रोकता है और कहता है कि उनके पास अभी उसे मारने के लिए काफी फायर पावर नहीं है। शॉ हैरान होती है कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं। लीसा क्लाउड को बताती है कि वो ड्रैगन नाइट हॉग के नाम से जाना जाता है और उसका असली नाम विलियम है। वो बताती है कि विलियम को पहले हांक ने मार दिया।